आओ मिलकर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातादाद और लामहदूद दुरूद सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि इसको आखिर तक अमल की नीयत से सुनिए और देखिए। अपने दोस्त अहबाब अज़ीज़ व अक़ारिब में इसको शेयर करें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में है कि किसी एक को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक अमाल की तौफीक अता फरमा दें। अगर ऐसा हो गया तो इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को इरशाद फरमाया था कि ए अली, अगर तेरी वजह से एक इंसान को भी हिदायत मिल गई तो तुम्हारी नजात के लिए काफ़ी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रब ताला जल्ला शअनहू का बेइंतहा और लामहदूद शुक्र है कि जिसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया और कुरान पाक जैसी अजीम किताब हमें अता फरमाई। रब ताला जल्ला शअनहू ने फलाह बहबूद के कुछ उसूल बयान फरमाए हैं, जिनमें नंबर 1, दीन पर जमे रहना, मुश्किलात और मसाइब की वजह से दिल छोटा न करना, बल्कि जैसे भी हालात हों और उसकी हिकमत समझ आए या ना आए, जो भी हालात आ रहे हों उन हालात में दीन पर जमे रहना, रब ताला जल्ला शअनहू का शुक्र अदा करते रहना। नंबर 2, दुश्मन के मुकाबले में दुश्मन से भी ज्यादा दीन पर इस्तिकामत और शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा करना, यानी जितने दुश्मन मुकाबले के लिए इस्तिकामत अख्तियार कर रहा है, बहादुरी दिखा रहा है, उनसे बढ़कर शुजाअत, बहादुरी और इस्तिकामत दिखाना। नंबर 3, दुश्मनाने दीन से मुकाबला के लिए हमा वक्त और हर वक्त हर किस्म के लिए, हर किस्म के हालात के लिए अपने आप को तैयार न होना। नंबर 4, हर हाल में और हर जगह मजमा हो चाहे तन्हाई, हर हाल में हर जगह में रब ताला जल्ला शअनहू से डरते रहना, यानी रब ताला जल्ला शअनहू का खौफ और तकवा अख्तियार करना। इन सब के बारे में इजमाली तौर पर सूरा आले इमरान के आखिर में रब ताला जल्ला शअनहू ने अहले ईमान का जिक्र करते हुए फरमाया कि अहले ईमान वो हैं जो हर हाल में अल्लाह ताला जल्ला शअनहू को याद करते हैं, अर्ज़ समा की तख्लीक के बारे में गौर व फिक्र करते हैं और अपने परवरदिगार से दुआएं करते हैं। बाज़ कात इंसान अमल कर लेता है लेकिन दुआ से पहलू तही करता है। इस वक्त उम्मत के अंदर ये बहुत बड़ा मसला बन गया है कि हम असबाब भी अख्तियार कर लेंगे, आमाल भी अख्तियार कर लेंगे, लेकिन रब ताला जल्ला शअनहू से दुआएं मांगने में कमज़ोरी जाहिर करेंगे, कमज़ोरी दिखाएंगे, दुआओं से पहलू तही करेंगे। हालांकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा गए कि असल इबादत यानी इबादत का मगज़ तो दुआ है, और दुआ ये हर किस्म की मुश्किलात को टालने के लिए रब ताला जल्ला शअनहू ने हमें बहुत बड़ा हथियार अता फरमाया है। और रब ताला जल्ला शअनहू से दिली सुकून भी मिलता है दुआओं के ज़रिए। रब ताला जल्ला शअनहू से राब्ता भी इस्तवार होता है, मजबूत होता है। रब ताला जल्ला शअनहू की नेमतों की कदरदानी भी होती है और नाशुक्री के पहलू से इंसान बचा रहता है। इसमें इंसान अपने आप को कमज़ोर और बेबस जाहिर करके रब ताला जल्ला शअनहू की मदद और इस्तिआनत की दुआ करता है। रब ताला जल्ला शअनहू की मदद को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। रब तो वो करीम ज़ात है जो हर दुखियारी की मदद के लिए, हर इंसान की मदद के लिए और हर हाल में मदद करने के लिए तैयार हैं।
اور ہم وقت تیار ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ کے احکامات پر خود عمل کریں، دوسروں کو اس کی طرف لے کر آئیں اور دین اسلام پر جمع رہیں اور استقامت دکھائیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنے جو آ رہے ہیں اور نامعلوم قیامت سے پہلے کیا کیا آئیں گے، رب تعالیٰ جل شانہ اس سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ درخواست ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، اعزاء و اقارب میں شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔